नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच जहाँ तहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि एक तरफ हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है तो दूसरी तरफ 1 जून से भारतीय रेलवे 200 ट्रेनें चलाने जा रहा है जो सबके लिए होंगी। जो भी यहाँ वहाँ फंसे हैं, जो कोई भी यात्रा करना चाहे, कोई भी इस ट्रेन में यात्रा कर सकता है। ये 200 ट्रेनें कौन कौन सी हैं और कहाँ से कैसे चलेंगी, कैसे इनका टिकट बुक कराया जा सकता है, तो सबसे पहले तो 200 ट्रेनों का आप लिस्ट देख लीजिए। और जहाँ तक बात रही कि कौन यात्रा कर सकेगा और कैसे टिकट बुक कराएगा, तो जो कोई भी जाना चाहे, जैसे सामान्य यात्रा आप करते हैं, वो इसमें टिकट बुक करा सकते हैं। और ये जो बुकिंग होगी सिर्फ ऑनलाइन होगी IRCTC के वेबसाइट के थ्रू और ऐप पे। दूसरी बात ये कि इसमें जो है AC और नॉन AC कोच दोनों होंगे। जन शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल होगी। सभी इसका जो है, जो पहले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है और जो और ट्रेनें 15 जोड़ी चल रही थी, यानी 30 ट्रेनें चल रही थी, उससे ये अतिरिक्त ट्रेनें होंगी जो 200 ट्रेन होंगी। अब सवाल ये उठता है कि टिकट हमने IRCTC के थ्रू बुक करा लिया, यात्रा कैसे करेंगे? क्या इसमें जो है वही सारे नियम और नॉर्म्स लागू होंगे? जी हाँ, सब कुछ वैसे ही लागू होना है। बस इसमें इतना किया गया है कि जो पहले कंसेशन कोटे का नहीं मिलता था, वो तो कुछ कंसेशन इसमें अलाउ कर दिया गया है। बाकी जैसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क पहनना है, समय से पहले पहुंचना है ताकि वहाँ पे आपको चेकिंग हो सके, आप ये सारी की सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे कि स्पेशल ट्रेनों में हो रहा है। अब सवाल ये उभरता है कि इन ट्रेनों के लिए कितने दिन एडवांस टिकट मिलेगा। तो इसका पीरियड 30 दिन रखा गया है, यानी कि आप 1 महीना पहले जो है टिकट बुक करा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको रिजर्वेशन काउंटर से कोई टिकट नहीं मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा ऑनलाइन ही मिलेगा। आप एजेंट के थ्रू कोई टिकट नहीं ले पाएंगे। अब बात ये आती है कि चूँकि ये इसमें मेल, एक्सप्रेस, जन शताब्दी वगैरह ट्रेन भी है, तो AC और नॉन AC दोनों कोच है, तो उसके हिसाब से जैसे रेगुलर ट्रेनों में किराया लगता है वैसे लगेगा। रही बात जनरल बोगी की, तो उसमें जो है आपको जो स्लीपर क्लास का किराया होता है वो चार्ज किया जाएगा, उसमें सबको सीट मिलेगा। इसमें RAC और वेट लिस्ट टिकट भी बुक कराए जा सकते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि यात्रा के दिन तक यदि वो कंफर्म नहीं होता है तो फिर आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अनरिजर्व टिकट जारी नहीं किए जाएंगे और न ही यात्रा के दौरान किसी यात्री को टिकट जारी किया जाएगा। इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। ट्रेन चलने के समय से 4 घंटे पहले एक चार्ट बनेगा और दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले बनेगा। पहले और दूसरे चार्ट के बीच में सिर्फ ऑनलाइन करंट बुकिंग की अनुमति होगी। यानी कि मान लीजिए कि सीट खाली रह जाती है और आप पहला चार्ट आ गया, तो उस दौरान आप ऑनलाइन ट्राई करके टिकट ले सकते हैं यदि सीट खाली है तो। फिर दूसरा चार्ट 2 घंटे के बाद आएगा। तो इस तरीके से ये एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रायल शुरू किया जा रहा है। ये सामान्य यात्रा के लिए सामान्य ट्रेन इसको समझा जाए। जो अभी तक चल रही थी श्रमिक स्पेशल, या जो 30 ट्रेनें चल रही थी वो स्पेशल थी, जो AC कोच वाली थी, और ये जो है सामान्य यात्रियों के लिए जिसमें AC और नॉन AC कोच दोनों है। तो अब ये शिकायत शायद कम हो जाएगी कि हमें यहाँ फंसे हुए जाना है। बट हाँ, मान लीजिए कि आपको बुखार है, आपको सर्दी खांसी जुकाम है, आपको जब चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि ये सब आप में लक्षण है, तब फिर आप यात्रा नहीं कर पाएंगे जैसा कि उन ट्रेनों में हो रहा था। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।